गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा हमारा जो है हिंदी सेकंड में सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है वर्ण विचार। ठीक है, तो वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार जो होता है जो हम ध्वनियों द्वारा जो शब्द होते हैं उनकी जो ध्वनियाँ से जो निकलता है उन्हें हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कमल, तो कमल जो है कितने वर्णों का विच्छेदन होता है जिससे कमल लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कमल लिखा होता है, आपकी जो बुक है उसमें सेकंड चैप्टर देखिए, सेकंड चैप्टर में पेज नंबर 12 में देखिए लिखा हुआ है कमल और घर। ठीक है, तो कमल जो है हमारा कहने के लिए तो हमारा कमल 3 शब्द हैं। ठीक है, लेकिन जो उसमें अक्षर लिखे हुए वो 3 है, लेकिन उनमें जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो हमारी कितनी है ये देखिए। उन वर्णों का जो विच्छेदन है वो कैसे होता है? क प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस लो प्लस आ। ठीक है, तो कितने हमारे जो है वर्ण, जो स्वर है, ध्वनियाँ हैं वो निकल रही हैं। तो इन अक्षरों को मिलाकर ही हमारा जो है वर्ण जो है, जो इन वर्णों को मिलाकर ही हमारा जो है एक शब्द तैयार होता है। उसी तरह जैसे घर लिखा हुआ है, घ प्लस आ प्लस रा प्लस आ। ठीक है, तो हमारा घर हो जाता है। विचार बच्चों, विचारों को व्यक्त करने के लिए ध्वनियों की आवश्यकता होती है। उच्चारित ध्वनि संकेतों को जब लिपिबद्ध किया जाता है तो वो वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे मूल रूप से वर्ण हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हीं को ही लिखा जाता है। जैसे कमल, तो जो ध्वनियाँ निकलती हैं वही लिखे जाते हैं। जैसे अब वर्ण की जो डिफिनेशन है वो आपको बता देते हैं। वर्ण उच्चारित ध्वनियों का उच्चारित ध्वनियों के लिए उच्चारित ध्वनियों के लिए बनाए गए वे लिपि चिन्ह हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनके और टुकड़े नहीं और टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारे वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जो वर्णों के क्रमबद्ध समूह होते हैं उनको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला की डेफिनेशन क्या है बेटा? वर्णों के क्रमबद्ध
समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्ण के अक्षर भी कहा जाता है। जो ये वर्णमाला होती है इन्हें हिंदी वर्ण के अक्षर भी कहा जाता है। और वर्ण के भेद, वर्ण के जो है 2 भेद होते हैं। तो बेटा वर्ण के भेद, वर्ण के जो है हमारे 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर क्या कहलाता है? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे जी वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी के स्वर होते हैं आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। ठीक है, तो ये हमारे जो है हिंदी के स्वर हैं। फिर हमारा आता है व्यंजन। ठीक है, तो बेटा फिर क्या है हमारा व्यंजन? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारे जो व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कंठ, जो हमारे व्यंजन है का से ज्ञा तक जो आता है वो हमारा व्यंजन कहलाता है। और जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं इसमें होता है, मान लीजिए कंठ। ठीक है, ये कंठ लिखा हुआ है, तो कंठ जो है हमारा कितने स्वरों से मिलकर बना है ये देखिए, का, खा, मान लीजिए से लिखा है मेरा तालू। ठीक है, तालू, तो जो ता है वो हमारा व्यंजन है और जो आ
स्वर है, ठीक है। तो ये हमारा जो है व्यंजन बनता है। फिर इसी तरह से देखिए बेटा हमारा इसका वर्गीकरण, तो जो वर्णों का वर्गीकरण होता है, जो उसमें क्या होता है, हमारे दो वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो स्वर का वर्गीकरण है, स्वरों का वर्गीकरण में दो भेद होते हैं, पहला आश्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो बेटा आश्व स्वर में क्या आता है, आश्व स्वर में हमारे उच्चारण में कम समय लगे, ठीक है, कम समय लगे, वो होते हैं, ठीक है। जैसे तो बेटा आश्व स्वर में उच्चारण में कम समय लेने वाले लगे वो होते हैं हमारे, जैसे आ, ई, उ, ऋषि, ठीक है। और दीर्घ उच्चारण वाले जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, उच्चारण में आश्व स्वर स्वरों के से दुगुना समय लेते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ये हमारे जो है दीर्घ स्वर है, ठीक है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों में 3 हमारे वर्गीकरण आते, पहला है स्पर्श, फिर है अंता स्वर, फिर है ऊष्म। ये हमारे 3 व्यंजन होते हैं ऊष्म, ठीक है। पहला होता है स्पर्श, फिर अंतस्थ, फिर ऊष्म। अब बेटा स्पर्श क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ या निचला होठ, कंठ, तालु, मधुरता, दांत तथा ऊपरी होठ का स्पर्श कर वायु का मार्ग अवरुद्ध कराता है या वायु के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, वे व्यंजन स्पर्श करते हैं कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, र, कंठ, ठीक है, नाम है कंठ है। इसी तरह से तालु, च, छ, झ, 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 तालु, ताल्य, ठीक है। फिर हमारा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये है, इन व्यंजनों में र, ल, व का उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, तो वो हमारे अंतस्वस्थ मतलब अंदर ही रह जाता है, उनको हम अंतस्वस्थ व्यंजन कहते हैं। उसी तरह से और पारस्परिक वर्णमाला के बीच में स्थित होने के कारण इन र, ल, व को अंतस्वस्थ कहा जाता है, ठीक है। तो बेटा ये देखिए हो गया। अब हमारा है ऊष्म व्यंजन। इसमें क्या होता है, इन व्यंजनों से श, श, ह का उच्चारण एक प्रकार के रगड़ या घरण अर्थात गर्म वायु से होता है, ठीक है। उसी तरह इनका उच्चारण करते समय अपेक्षाकृत सांस के विबलता रहती है, सांस में जो है विबलता रहती है। तो बेटा ये हमारा जो है
आज जो है व्यंजन और वर्ण हो गया है, वर्ण जो हो गया है, वर्ण और स्वर हो गया है। फिर अब कल की क्लास में हम जो है इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आज की क्लास जो है हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू क्लास।